एक ऐसी मूवी जो बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई है समाज में, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, जिसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसे भी एक अलग अंदाज में समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। अब मूवी में पूरी बहस है सेक्स एजुकेशन को लेकर, जो कि कामिनी और कांतिलाल के बीच में है। अब ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि कांतिलाल के बेटे ने सेक्स की 3 गोलियां खाकर पूरी रात मास्टरबेट किया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और कई बार उसने ये चीज़ें स्कूल में भी की हैं, जिससे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वो वायरल हो गई, जिससे सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और इस बात पे वो बहुत गिल्ट भी महसूस करता है। इस मूवी में फिर प्रकट होकर आते हैं भोले के दूत अक्षय कुमार, जो कांतिलाल की मदद करने पृथ्वी पे आए हैं। वो जब भी कांतिलाल से मिलते हैं, इशारों ही इशारों में उसे सही गलत का ज्ञान दे जाते हैं। कोई ना कोई हिंट उसे दे जाते हैं कि तुम्हें समाज में लड़ना पड़ेगा, सबका सामना करना पड़ेगा। कितनी बार कांतिलाल का बेटा सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार आकर बम भोले उसे बचा लेते हैं। अब बात ये थी कि विवेक ने ऐसा किया क्यों, जिसमें उसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाले होते हैं उसके फ्रेंड्स, अधूरा नॉलेज और बिना लॉजिक के विज्ञापन। अब ये केस कोर्ट में जाता है और कांतिलाल इसका पूरा आरोप स्कूल पे लगाता है कि अगर मेरे बच्चे को स्कूल वालों ने नॉलेज दी होती, वो ऐसा नहीं करता और स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब कांतिलाल के अपोजिट खड़ी है कामिनी। वो बोलती हैं कि आपके बेटे ने बिल्कुल गलत किया है, उसने सबको शर्मिंदा किया है और स्कूल ने उसे निकाल कर कुछ गलत नहीं किया। अब बहस में हर बार कांतिलाल कहीं ना कहीं आकर फंस जाता है, लेकिन हमेशा ही भोले के वो दूत आकर उसे कोई ना कोई हिंट जरूर दे जाते हैं, जैसे कोई किताब, खजुराहो के मंदिर पर बनी हुई मूर्तियाँ या महान लोगों द्वारा लिखी हुई कामसूत्र की किताबें। उसे कांतिलाल क्लू बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करता है, जिस पे जज भी एज अ पॉइंट उसे नोट करते हैं। अब कामिनी इन सभी क्लू को बहुत गलत बताती है। अब सेक्स एजुकेशन पे छिड़ी इस बहस को देखने के लिए दिन पे दिन कोर्ट में भीड़ बढ़ती जाती है और जज भी खुश होते हैं, क्योंकि इससे पहले उनके कोर्ट में इससे ज़्यादा भीड़ नहीं आई थी। अब कामिनी कोर्ट में कांतिलाल की बीवी और बेटी से सवाल करती है, लेकिन कांतिलाल ने अपनी बेटी को इतना पढ़ा दिया होता है कि वो नॉर्मली बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग कर सेक्स एजुकेशन को समझाती है, जिससे कामिनी का मुंह बंद हो जाता है। अब कामिनी स्कूल को अच्छा बताने के लिए एक सेक्स वर्कर को बुलाती है और बोलती है कि हमारे यहाँ सेक्स के वर्कर के बच्चे भी पढ़ते हैं, ताकि उनका बच्चा अच्छा बन सके। तब कांतिलाल जब उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट करता है, वो प्रूव कर देता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलना कितना ज़रूरी है, ताकि वो औरतों की इज्जत कर सके। और यहाँ अब कांतिलाल को स्कूल का ऑनर पैसों का लालच देता है। वो उसे 1 करोड़ का चेक देता है, जिससे कांतिलाल बहुत सोचने के बाद ले लेता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दुनिया की नज़र में वो मर चुका है। कामिनी और स्कूल वाले कांतिलाल को कोर्ट में लालची इंसान साबित करने लगते हैं। कांतिलाल अब दूसरी दुनिया में भगवान शिव से मिलता है। शिव बोलते हैं कि तुमने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, तुम इतने लालची बन गए। वो दिखाते हैं कि देखो, पृथ्वी पे लोग तुम्हें लालची साबित करने पे लगे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब वो शिव भगवान से माफ़ी मांगता है और बोलता है, प्रभु मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। और फिर लास्ट में कांतिलाल कोर्ट में जाता है, जहां ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिक उसे सपोर्ट करने आई होती है। यहाँ लास्ट में विवेक भी कोर्ट आता है, जो इतने दिन से गिल्ट में जी रहा था, मुंह छुपा रहा था सबसे। आज वो हिम्मत से सबका सामना करता है। फिर वो कोर्ट में बोलता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता, स्कूल में नॉलेज दी गई होती, तो मैं ऐसा नहीं करता। और वहाँ आए बाकी बच्चे भी सेक्स एजुकेशन की मांग करते हैं और कामिनी को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए।